Yes. Once again, good afternoon, students. Today we start Hindi Gunjan part 2 भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र क्या होता है बेटा? भिक्षा का अर्थ होता है भीख और पात्र होता है जिसमें वो भीख मांगते हैं, यानी कि कटोरा। भिक्षा पात्र का अर्थ होता है भीख का कटोरा। ओके, तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ गौतम बुद्ध की ऊपर आधारित है। गौतम बुद्ध जी जो थे, पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। इनका अपना परिवार था, लेकिन कुछ समय के पश्चात इन्होंने वो सब त्याग कर भिक्षु रूप धारण कर लिया था और ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो आइए पढ़ते हैं। भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। बच्चों, इस पाठ में क्या होता है? इस पाठ में एक राज्य में काफी समय तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ जाता है और वहाँ पर जो है लोग भूखा मरने लग जाते हैं, क्योंकि अकाल पड़ने से कोई भी फसल या किसी तरह कोई भी उत्पादन नहीं होता, क्योंकि भयंकर सूखा पड़ जाता है। तो वहाँ पर जब गौतम बुद्ध जी, जो वहाँ के जिनके पास पैसा अधिक होता है, रईस होते हैं, उनको वो बोलते हैं, नगर के बड़े बड़े जितने भी सेठ होते हैं, उन सेठों को बुलाकर कहते हैं कि आप जो है गरीबों की मदद करो, लेकिन कोई भी गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आता। तो उस समय एक निर्धन स्त्री, निर्धन मतलब एक गरीब स्त्री जो होती है, वो उनकी सहायता का बीड़ा उठाती है, यानी कि उनकी सहायता करने का जिम्मा उठाती है, उनकी जिम्मेदारी लेती है। इसके पश्चात क्या होता है कि वो भीख मांग मार कर उन अकाल पीड़ितों की सहायता करती हैं। वो किस प्रकार सहायता करती है, आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक भी बूंद ना बरसी थी, यानी कि 2-3 सालों से बारिश नहीं हुई थी और इस वर्ष जो था एक भी बूंद नहीं बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था, यानी कि वहां पर जो था भयंकर सूखा पड़ गया था। धरती का कलेजा फट गया था, यानी कि आपने देखा होगा जब सूखा पड़ता है तो जमीन में दरारें पड़ जाती हैं जगह जगह, है ना? तो उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। व्याकुल मतलब परेशान, बेचैन। क्यों? क्योंकि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुब के बैठे थे। यानी कि कलरव होता है उनकी आवाज, उनकी चहचहाट, यानी कि पक्षियों की जो चहचहाट थी वो भी बहुत कम सुनाई देने लगी थी। क्यों? क्योंकि भूख प्यास के कारण वो भी कहीं छिपकर बैठ गए थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। दुर्दिन मतलब बुरे दिनों के लिए, ठीक है? जब बुरे दिन, उनको ये था भी जब बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलेगा तो हम अपने लिए, उन्होंने अन्न को जो था बचाकर रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी, यानी कि प्रजा में हाहाकार मच गया था कि किस प्रकार किया जाए। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। जन जन मतलब लोगों की। गौतम बुद्ध जो थे उनसे लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा, यानी कि जो उनके शिष्य थे। देखो, गौतम बुद्ध जी बैठे हैं पेड़ के नीचे। उन्होंने क्या किया? अपने जो उनके शिष्य थे उनको संदेश दिया कि तुम जाकर राज्य में जाओ
और जो धनी मेरे भक्तजन हैं उनको बुलाकर ले आओ। अब क्या हुआ, विनम्र स्वर से बुद्ध ने प्रश्न किया। विनम्र होता है नम्रता से। अब जब देखो ये सब जो धनी लोग थे, जो गौतम बुद्ध जी के भक्त थे, वो गौतम बुद्ध के समक्ष आकर खड़े हुए, तब गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया। अब क्या था, नम्रता के साथ उन्होंने प्रश्न किया। किसने? गौतम बुद्ध ने। किससे? जो सेठ थे उस राज्य के। ठीक है, तो प्रियजनों, गौतम बुद्ध कहते हैं प्रियजनों, बोलो भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? गौतम बुद्ध जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि जो हमारे यहाँ की जनता है वो भूख के कारण, अकाल के कारण मर रही है, तुम धनी सेठ हो, तुम्हारे में से कौन है जो भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। लज्जा मतलब शर्म से, क्योंकि वो हेल्प नहीं करना चाहता था, तो उसको बहुत शर्म आ रहे थे, तो उसने क्या किया, अपना सिर शर्म से झुका लिया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। वो क्या कहता है कि ये नगर इतना बड़ा है और हर प्राणी यानी कि हर व्यक्ति को अनाज पहुंचाना मेरे लिए कठिन कार्य है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? तथागत शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के लिए किया गया है कि उन्होंने अपनी दृष्टि, नजर घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। अब क्या था, उन्होंने अपनी नजर घुमाई और उनकी नजर कहाँ जाकर रुकी? सेनापति यानी कि जो उस राज्य का सेनापति था, उसका नाम था जयसेन। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। अब क्या कहता है जयसेन? कहता है कि हे स्वामी जी या हे गौतम बुद्ध, अगर मेरे प्राण देने से सब जनता को अन्न प्राप्त होता है तो मैं एक सेकंड भी बिना समय व्यर्थ गवाए अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना अनाज नहीं है कि मैं पूरे नगर को भर पेट खाना दे सकूं। यानी कि दो लोगों ने जवाब दे दिया, एक सेठ रत्नाकर ने और दूसरे सेनापति जयसेन ने। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, यानी कि अभी गौतम बुद्ध जी ने उन्हें कुछ कहा नहीं था, वो अपने आप ही बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। अब क्या था बच्चों, धर्मपाल बहुत स्मार्ट निकला। उसने स्मार्टली क्या किया, वो गौतम बुद्ध जी को कहता है कि भगवान, कहते मैं तो पहले ही किस्मत का मारा हूँ, यानी कि मेरी तो किस्मत पहले ही खराब है। कहते वर्षा नहीं हुई तो मेरे खेत सूख गए हैं, और बीज के लिए रखे अनाज से, जो मैंने बीज के लिए रखे थे, उसी से अपने परिवार का आधा पेट पाल रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष मैं राज्य का कर कैसे चुकाऊंगा। ठीक है, इनकी बड़ा स्मार्ट बन रहा था ताकि मुझे जो है गौतम बुद्ध जी उनकी मदद, गरीब लोगों की मदद के लिए ना कहें, इसलिए वो पहले ही बच्चों कह देता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मुंह ताकना मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। अब क्या था, उस भीड़ में जो थी एक युवती खड़ी थी, वह भी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंड की बेटी सुप्रिया, यानी कि उसके पिता जो थे वो भी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और सुप्रिया जो थी अनाथ पिंड की बेटी थी। वह अत्यंत दुखी लग रही थी।
यानी कि वो बहुत परेशान थी, दुखी थी। आंखों से बहते आंसू पहुंचकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, क्या कहती है, भगवान, वो क्या कहती है गौतम बुद्ध से, जब वो गौतम बुद्ध के समक्ष आती है, वो गौतम बुद्ध के पैर छूती है और उसकी आंखों से बच्चों आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो है हेल्प करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी। इसलिए उसकी इसी बात पर उसको दुख हो रहा था, उसको रोना आ रहा था कि गौतम बुद्ध की मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही। तो वो क्या कहती है, वो गौतम बुद्ध के समक्ष आती है और उनके पैर छूकर मीठे स्वर में बोलती है, भगवान, यह तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटी सी, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। वो क्या कहती है कि हे भगवान, मैं छोटी सी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, यानी कि जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जो लोग भूखे हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। वो कहते कि मुझे अपने बच्चे की तरह लग रहे हैं ये सब। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। वो क्या कहती है कि इस नगर के हर घर में अनाज, यानी कि लोगों तक अनाज पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो मैं लेती हूँ। अब क्या था बच्चों, सभी जो थे आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि उस बच्ची की बात सुनकर, उस निर्धन स्त्री की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि भला एक स्त्री बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। यानी कि वो यह सोच रहे थे कि जो ये स्त्री है वो किस प्रकार इतने बड़े राज्य के लोगों का पेट भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ लोग जो थे वो मन ही मन हंस रहे थे, कुछ क्रोधित यानी कि गुस्सा हो रहे थे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी, यानी कि उनको क्या लग रहा था कि सुप्रिया जो है पागल है जो ऐसी बात कह रही है। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, किसी ने क्या कहा, टोंटिंग वे में उसको बोला, क्या क्या कहते हैं उसको, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही हो, तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। यानी कि सब उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कि तेरे खुद तो घर में खाने को दाना नहीं है और तू औरों की हेल्प के लिए कह रही है। कहते क्या तेरे घर में भंडार भरे हुए हैं जो तू दूसरों की मदद करने को तैयार हो गई है। ठीक है। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं। क्या कहती है वो, कहती है मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भिक्षा पात्र मतलब भीख का कटोरा। कहती कि मेरे पास सिर्फ जो है ये भीख मांगने वाला कटोरा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं है। वो क्या कहती है कि मैं जो है सबसे गरीब हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई भी शर्म नहीं आ रही। ठीक है। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। कहती हैं कि आप सभी की बल से ही, आपकी दया, यानी कि दया क्या, दया का बल क्या होता है कि यदि मैं भीख मांगने जाऊंगी तो आप सबके घर भी आऊंगी, तो आपको भी मजबूरी में देनी पड़ेगी ना। तो वो इसलिए कहती है कि आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा तो भंडार आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ ये है, वो ये कहती है कौन, सुप्रिया, कि जब मैं भीख मांगने शहर में घर घर जाऊंगी तो आप सब लोगों के घर में ही आऊंगी। यदि आप थोड़ा थोड़ा अन्न मुझे दोगे तो मेरे जो भिक्षा का पात्र है वो हमेशा भरा रहेगा। ठीक है।
मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। वो कहती है कि मैं बार बार जब तुम्हारे दरबार पर आऊंगी, तुम जो है उस पात्र को भरोगे और वही पात्र जो है मैं भूखों को खिलाऊंगी, यानी कि उनकी मदद करूंगी। जब तक धरती माँ के पास आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। देखो बेटा, कितनी हिम्मत कर रही है सुप्रिया, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी वह लोगों की मदद के लिए तैयार है। और वो क्या कहती है कि जब तक धरती माँ के पास आप जैसे पुत्र हैं, ठीक है, वो जो है कैसे भूखे रहेंगे। कहती है तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्ध हस्त क्या होता है बेटा, वरदान का हाथ, यानी कि उनको वरदान देते हुए आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले तथा अस्तु। तथा अस्तु का अर्थ होता है बेटा वैसा ही हो, यानी कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। वो उसको आशीर्वाद देते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। और आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं कि वैसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलेच दिए मतलब उडेल दिए, मतलब उसमें डाल दिया। धनी सेठों के पास जो भंडार था, सुप्रिया के जो भीख का कटोरा यानी कि जो भिक्षा का पात्र था, उसमें उलीच दिए मतलब उडेल दिए, उसमें डाल दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब क्या था, वो घर घर जाती थी, भिक्षा मांगती थी, तो क्या हो गया बेटा, उसका जो भिक्षा का पात्र था वो हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया, यानी कि जो सभी उस राज्य के लोग थे उनका उद्धार हो गया था। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा, यानी कि कोई भी जो अकाल पीड़ित था वो भूखा नहीं रहा, यानी कि सबको खाना मिल गया था। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। कहते हैं ना बेटा, एक कहावत भी है कि हिम्मते बंदा मर्द दे खुदा, कि जब इंसान हिम्मत करता है तो परमात्मा भी उसकी मदद करने जरूर आता है। अब देखो, उस बच्ची ने, उस निर्धन स्त्री ने गौतम बुद्ध के वरदान से और अपनी हिम्मत से लोगों की मदद की। किस प्रकार? भिक्षा पात्र में भिक्षा इकट्ठा करके उसने नगर वासियों को भोजन उपलब्ध करवाया। इससे क्या हुआ, भगवान खुश हुए और उस पर कृपा दृष्टि की, और उन्होंने क्या किया, वर्षा की, जिससे क्या हुआ, धरती की प्यास बुझ गई और सूखा जो अकाल पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। खेत फिर से लहला उठे, भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, उस निर्धन स्त्री ने किस प्रकार हिम्मत करके पूरे जो नगर था, अकाल पीड़ितों की उसने मदद की थी। उस नगर में जितने भी अकाल पीड़ित थे सबकी मदद की थी। और कैसे मदद की? उन जो धनी लोग थे, जो सेठ लोग थे, उनसे भिक्षा मांगकर, यानी कि वो कहते थे कि मैं तो गरीब हूं, मुझे भिक्षा मांगने में कोई शर्म नहीं आती, तो उसने भीख मांगकर सभी उन गरीब लोगों के लिए क्या किया था, जो अन्न था वो उपलब्ध कराया था। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा भिक्षा पात्र। इस पाठ के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गौतम बुद्ध पर आधारित इस पाठ में हमें बताया कि किस प्रकार गौतम बुद्ध जी के आशीर्वाद से एक सुप्रिया नामक निर्धन स्त्री ने अकाल पीड़ितों की मदद की। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।